मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आप सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं आएगी तो शायद विशेष संप्रदाय पर जो अगर जुल्म सितम अगर होते हैं तो कम हो जाएंगे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ हुआ और तुम्हारा झारखंड हुआ और पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ। मैं आपको बंगाल की खबर सुनाता हूँ। 30% मुस्लिम है, ममता बनर्जी को वोट दिया था। एक जमाती वहाँ पहुँचा, वहाँ पर आसाम से जमात गई थी और आसाम से जमात जाने के बाद हुआ यूं कि एक जमाती भटक कर एक गांव में चला गया, वहाँ उसकी वो पिटाई की, नंगे करके दाढ़ी काट ली गई। उसको क्या हुआ, बचने के लिए बेचारा तालाब में कूद गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो पूरी की पूरी खबर। मोहम्मद तनवीर एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा कि असम से जमात पश्चिम बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में आई। जमात के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सूजापुर से, उनमें से कुछ लोगों ने बाखरपुर एरिया में भेजा गया। बीते जुम्मे के दिन रास्ता भटक के एक आदमी पास वाले एक हिंदू गांव में रामचंद्रपुर पहुंच गए तो उसको नंगा करके पीटा गया, उसकी दाढ़ी काट ली गई। आगे लिखते हैं तनवीर के, तो किसी तरीके से वहां से भागकर अपनी इज्जत बचा के आबरू बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े। फिलहाल कल से मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एडमिट हैं। हम पूरा वीडियो नहीं डाल सकते, लिख रहे हैं ये ट्विटर पे, क्योंकि भिड़ने वाले मुस्लिम व्यक्ति को अर्धनग्न करके पीट कर अधमरा कर दिया। राजस्थान झारखंड के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर हमले पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। मुस्लिम व्यक्ति अपनी जान इज्जत बचाने के लिए खातिर तालाब में कूदा। मेरे पीछे चल रही है वीडियो, समय कम है इसलिए मैं आपको वीडियो का पीछे दिखा दूंगा साथ में। तो ये सोचते हैं दर्शकों, वीडियो देखते रहिएगा, मेरी आवाज़ भी सुनते रहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी तो हमारे भी जुल्म सितम बंद हो जाएंगे। 30% है बंगाल के अंदर मुसलमान और सब ने भाजपा को वोट दिया, सॉरी ममता बनर्जी को वोट दिया। बाकी जो 70% हिंदू वोट था उसके टोटल 70% में दर्शकों मैं आपको बता दूं कि टोटल हिंदू वोट में 55% भारतीय जनता पार्टी को गया है। भारतीय जनता पार्टी हारी वहाँ ज़रूर, ममता बनर्जी पहले से ज़्यादा जीती वहाँ ज़रूर, अच्छे वोटों से, सीटों से, अच्छे परसेंटेज से, लेकिन हिंदू वोट जो वहाँ पर है वो भारतीय जनता पार्टी को 55% गया 100 में से। ये दर्शाता यह है कि वो जहर खाली इस दाढ़ी टोपी वाले के साथ नहीं हुआ है, वो ज़मीन पर है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या बाकी संगठन ये इस बात में कामयाब हो गए दर्शकों कि इन्होंने ज़मीन के अंदर ज़ोंबी पैदा कर दिए हैं। ये हिंदू समाज जो आज भी प्याऊ लगाने में सबसे आगे था, अस्पताल बनाने में सबसे आगे था, धर्मशाला बनाने में सबसे आगे था और है, लेकिन इनमें से कैसी जमात पैदा कर दी है शुद्धिकरण की उस तहरीक ने जो 100 बरस पहले आरएसएस ने चलाई थी कि आप लोग हिंदू हैं और ये लोग मुसलमान हैं। हॉलीवुड में एक रिपोर्ट आई दर्शकों कि 100 फिल्में ऐसी बनाई गई वहाँ जहाँ आतंकवादी को दाढ़ी वाला बनाया गया। तो परसेप्शन आपके खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ, विशेष संप्रदाय के खिलाफ बनाया गया। अब एयरपोर्ट के अंदर अगर एक दाढ़ी वाला जाता तो उसे गौर से देखते हैं कहीं बम रखे तो नहीं जा रहा। अब वो एयरपोर्ट से लेके अब ऑटो में चले जाइए, ऑटो में भी हालत ये है, क्योंकि बदनाम करने का पहले काम किया गया है। अब ये बदनाम किसने किया है? वही लोग सत्ता के अंदर हैं और वही लोग इसी विघटन को, इसी हिंदू मुस्लिम समाज को बांट करके इस काम को करना चाहते हैं कि हमारी वजूद में सरकारें आ जाएं। जितना जो ज़्यादा जहरीला बोलता है उसे मंत्रालय पद मिल जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप इन्हें हटा देंगे और ममता बनर्जी को ले आएंगे और मुलायम सिंह को ले आएंगे तो आप पर जुल्म बंद हो जाएंगे। जुल्म बंद होने का तरीका तो कहीं और है, ज़ख्म कहीं और है और मरहम कहीं और लगाया जा रहा है दर्शकों, ये मैं आपको बता दूँ। तो ये वाली बात तो हो गई खबर। अब मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि ऐसा हुआ। अब एक खबर मैं आपको साथ में और सुनाऊंगा और उसके बाद इसी खबर को आखिर में करके ख़त्म कर दूंगा। हुआ यूँ है कि जम्मू कश्मीर में एक तालिब हुसैन नाम का व्यक्ति पकड़ा गया, आपकी स्क्रीन पर है। ये तालिब हुसैन द मास्टरमाइंड बिहाइंड द प्लान कैरी आउट अटैक्स अगेंस्ट द अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा पर अटैक करने का प्लान बना रहा था। ये भी भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का निकला, देख लीजिए आप। ये खड़े हैं रैना जी, वो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष दिखे तो शायद पहले, मेरे ख्याल से, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ लेकिन है वहाँ ये, और रैना इनका नाम है शायद। ये खड़े इनके बराबर में, ये खड़ा एक जगह आप देखें तस्वीर, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है, ये वो तालिब हुसैन है। अब देखिए ये पकड़ा हुआ है, इसे पकड़ रखा है और आर्मी के लोग खड़े हैं और ये लिखा हुआ है, इसका लेटर पैड देखिए दूसरे नंबर पे आपको स्क्रीन है कि तालिब हुसैन शाह एट दर्ज कोर्ट नारंगा बुढ़ान डिस्ट्रिक्ट राजौरी शैल बी न्यू IT सोशल मीडिया इंचार्ज BJP माइनॉरिटी मोर्चा जम्मू प्रोविंस एंड इमीडिएट इफेक्ट। बहुत ही इमीडिएट इफेक्ट से इसको जो है बनाया जाता, 2022 का लेटर पैड है। ये खबर किसने बताई है दर्शकों? ये खबर बताई है सलमान निज़ामी। ये कौन है? ये भी कांग्रेस के वहाँ पॉलिटिशियन, गांधीयन बताते हैं अपना आपको। चलिए, मैन स्ट्रीम मीडिया खबरें नहीं दिखाती। तो ये लोग आप देखेंगे राजस्थान के अंदर जो हत्या करके लोग आए हैं
इंसानियत पर जो है पूरी की पूरी उन्होंने फेर कर रख दिया तमाम, और तमाम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई। वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल कर आ रहे हैं और ये भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी निकल कर आ रहा है, जैसा कि खबरें बता रही हैं। आधिकारिक पुष्टि मैं नहीं करता, जो ट्विटर पे मिला है खबर वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दर्शकों ये वाली बात है। अब बात यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी के टाइम में पिटाई हो जाती है और यहाँ पर मुस्लिम ही निकलता है। वो दो अलग अलग खबरें हैं, लेकिन मैंने जोड़ के आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो पिटाई होती क्यों है। वो सरकारें बदलने से नहीं होंगी। दरअसल इस वाली तहरीक ने, इस पार्टी ने या इस तरह के लोगों ने हिंदू समाज के अंदर जो दया का संदेश देता था और देता है, उसके अंदर से ऐसे लोग पैदा कर दिए जो आईटी सेल के अंदर और तमाम सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर बैठे हुए हैं, और वो बैठने के बाद जहर फैला रहे हैं। और घर में बैठे हुए राम कुमार शर्मा पे, प्रेम कुमार शर्मा पे और गुप्ता जी पे और तनेजा जी को अंदर जहर भर रहे हैं। उनके पास कोई टूल तो है नहीं बेचारों पे जो वो समझ पाते। वो तो अपनी नौकरी कर रहे थे, शांति से ही गुजार रहे थे अपना समय। ये बात भी हकीकत है। उनके अंदर हलचल पैदा करती कुछ एक्टिविटीज़ आई, अफगानिस्तान से जोड़ दिया गया अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को, और यहाँ पर इन लोगों ने आईटी सेल से और अपने मेनस्ट्रीम मीडिया से पूरे मुसलमानों को बदनाम कर दिया गया। इस वजह से वो पिटाइयाँ हो रही हैं। सरकारें बदलने से काम नहीं बनेगा दर्शकों, इसके बारे में सोचने का विषय है। तो मैं बताना ये चाहता था आपको इस खबर के माध्यम से कि आप अगर ये सोचते हैं कि सरकारें बदल जाएंगी तो ममता बनर्जी को 30% मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं वहाँ, उन्होंने वोट दी, वहाँ पर दाढ़ी काटी जा रही है। तो इलाज तो कहीं और है। अगले किसी एपिसोड में पहले एक बार बताया भी था, फिर दोबारा बताऊंगा। जो समझ में आता है, जो बुज़ुर्ग बताते हैं, जो दानिश्वर बताते हैं, वो सुनते नहीं। अभी टिकटॉक पे चले जाइए आप, हमारे लोग मिलेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।